चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में थमा दी गई है और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है, यानी कि धोनी के हाथों में कैप्टनसी देने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो चोट उनको लगी थी 30 मार्च को, वो चोट शायद अब ज्यादा गंभीर हो गई है, जिसके चलते जो बाकी मैचेस यहाँ पर बचे हैं उन मैचेस से यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ पूरी तरीके से रूल आउट हो गए। यानी कि अब आपको ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2025 में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। आपको याद होगा कि 30 मार्च को तुषार देशपांडे की गेंद पर वो थोड़ा कोशिश करते हैं गेंद को लपकने के लिए, उनके एल्बो में चोट लगती है, लेकिन उसके बाद मैदान पर आते हैं, वो लगभग 63 रनों की पारी खेलते हैं। लेकिन उसके बाद आज जो है यहाँ पर देखेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स के ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया जाता है, वहां पर यह बताया जाता है कि ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2025 से पूरी तरीके से रूल आउट हो गए हैं और उनकी जगह पर एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में चेन्नई की कमान दी गई है। अगर आप यहाँ चेन्नई के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं ये खबर बहुत अहम है, बहुत बड़ी है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ जैसा एक चैंपियन खिलाड़ी अगर आपकी टीम से बाहर होता और उस समय जब चेन्नई की जो नैया है ये पूरी तरीके से शायद डूब चुकी है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में ये टीम 9वें नंबर पर है। अगर एक ऐसा खिलाड़ी, अगर एक ऐसा कप्तान आपकी टीम से बाहर होता तो कहीं ना कहीं ये मैनेजमेंट के लिए, टीम के लिए और प्लेइंग 11 के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाए। क्योंकि आप देखेंगे तो अगर धोनी कप्तान बनते, नो डाउट महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छे कप्तान है, अपनी कप्तानी में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को पांच आईपीएल ट्रॉफीज आई थी। अब यहाँ पर धोनी अगर कप्तान बनते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारी शायद दोगुनी हो जाएगी। एक तो जिम्मेदारी यही होगी कि चेन्नई के डूबती हुई नैया को किस तरीके से वो खिवैया उसके बनेंगे, किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से टीम सिलेक्शन होता है इस पर काफी सारे सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स बैक टू बैक 4 मुकाबले हार कर यहाँ पर पहुंची है और पॉइंट्स टेबल में सनराइजर हैदराबाद के बाद वो 9वें नंबर पर, यानी कि सनराइजर हैदराबाद अगर 10वें नंबर पर है, चेन्नई वहां पर 9वें नंबर पर है। तो यहाँ पर धोनी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि धोनी किस तरीके से प्लेइंग 11 चुनते हैं, धोनी किस नंबर पर बैटिंग करने आते हैं, धोनी किस तरीके से गेंदबाजों को रोटेट करते हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल रहने वाला। आपको याद भी होगा कि बार 2022 में रवींद्र जडेजा को कप्तान दी जाती है, लेकिन जडेजा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है, गेंदबाजी नहीं उनसे होती, बैटिंग उनसे नहीं होती, तो उसके बाद यहाँ पर धोनी को कप्तान बनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल होते हैं तो यही माना जा रहा है कि सीएसके के पास शायद धोनी को छोड़कर कोई ऑप्शन नहीं बचा है, क्योंकि अगर ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर चोटिल होते हैं तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स को जाना चाहिए था किसी अनकैप्ड खिलाड़ी के पास या जडेजा के पास या कोई और ऐसा खिलाड़ी जिनको उनको लग रहा है कि ये चेन्नई के लिए लंबे समय तक खेलेगा, लेकिन उनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं है। धोनी एक ऐसे ऑप्शन उनके पास है, चाहे उनसे आप कप्तानी करवा लीजिए, चाहे लास्ट में आकर बल्लेबाजी करवा लीजिए, चाहे उनसे विकेट कीपिंग करवा लीजिए, तो कहीं ना कहीं चेन्नई के पास ऑप्शन ना होने के बाद ये कहा जा रहा है कि चेन्नई एक बार फिर से धोनी के हाथों में सीएसके की कमान थमा चुकी है और ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2025 से बाहर हो गए। अब आप यहां उठाकर देखेंगे तो चेन्नई के लिए साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी के लिए 4 से 5 बड़ी चुनौती है, जिनका निजात पाना शायद धोनी के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जो अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि धोनी जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स से एक बार फिर से उनके हाथों में कमान होगी। अब यहाँ पर धोनी की रणनीति क्या होगी, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करेंगे या वो नंबर 7 नंबर 8 पर बल्लेबाजी करेंगे, क्या वो इस टीम में जिस तरीके से 2 मैच खेलने के बाद चाहे दीपक हुड्डा हो चाहे राहुल त्रिपाठी वो बाहर होते, तो यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पर नंबर 3 पर कौन सा बल्लेबाज बल्लेबाजी करेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो वो चाहे विजय शंकर हो, चाहे जडेजा हो, चाहे शिवम दुबे हो, ये इनके 3 जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं ये पूरी तरीके से आईपीएल 2025 में फ्लॉप रहते हैं और उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस पॉइंट टेबल में 9वें पर पहुंचती है। तो यहाँ पर धोनी सामने कहीं न कहीं बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है। आप देखेंगे तो कल जो मैच होगा कोलकाता के सामने, कोलकाता एक ऐसी टीम है जिनके पास बल्लेबाजी की भरमार है, चाहे रिंकू सिंह हो, चाहे अजिंक्य रहाणे हो, चाहे सुनील नारायण हो, चाहे अंद्रे रसेल हो, तो वहां पर उस खिलाड़ियों से कैसे यहाँ पर पार पाएगी चेन्नई सुपर किंग्स। और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए और माही के फैंस के लिए गुड न्यूज ये है कि एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी आपको उस 22 गज की पट्टी में वो सिक्का उछालते हुए दिखाई देंगे और खुद जो है वो डीआरएस लेते हुए नजर आपको आने वाले हैं।